अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन कराची के जो रेंटल्स हैं इस वक्त अपार्टमेंट्स के वो क्या चल रहे हैं। इससे पहले डीएचए के हमने अपार्टमेंट्स पे बात की, आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें डीएचए के फ्लैट्स पे फेज़ 6 पे हमने बात की कि वहाँ के रेंटल वैल्यू क्या है इस वक्त। इसी तरह हम पूरे कराची की जो रेंटल वैल्यू है प्रॉपर्टी के डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ जहाँ भी किसी को रेंट पे कोई चीज़ चाहिए या वो वहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो हम स्कीम 33 है या गुलशन का एरिया है या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, नया नाज़ाबाद का प्रोजेक्ट है, पीसीएचएस का एरिया, वहाँ पे जो भी रेंटल प्रॉपर्टी है वो हम आपको बताते हैं। और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो उससे अपडेट भी होते हैं, जो मूव कर रहे हो चाहते हैं वो फिर हमसे कांटेक्ट कर लेते हैं दिए गए नंबर पर जो व्हाट्सएप आपको नज़र आ रहा है। बहरिया टाउन के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक हॉट आइटम समझा जाता है। बहुत ज़्यादा वो लोग वहाँ पे जल्दी मूव कर गए, जल्दी आबाद हो गए। तो ये जो कायद विला या इकबाल विला का जो एरिया है इसके अंदर तो नॉर्मली जो बिल्डर हज़रात थे या ब्रोकर हज़रात थे वो सबसे पहले आबाद हुए और उन्होंने यहीं पे अपने ऑफिस ओपन किए थे, यहीं पे काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो बहरिया का पिसर 19 है जो अपार्टमेंट एरिया है, ये बहुत तेज़ी से जिस तरह बहरिया जिस टावर की पोजीशन वो देते रहे उसकी आबादी बहुत जल्दी वहाँ पर हो गई और लोगों ने वहाँ पे फैमिली के साथ मूव किया। एक तो कराची वालों का जो मिजाज है वो अपार्टमेंट से फ्लैट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, सो वहाँ उनको मूव करने में आसानी हो गई ईज़िली। और सेकेंडली ये कि एक बहुत बड़ी वजह ये भी बनी बहरिया में अपार्टमेंट्स की कामयाबी की कि वहाँ पे जो कुछ चूँकि अभी अंदर बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहरिया ओपन है बहुत साइडों से, वो पूरी कोशिश करते हैं सिक्योरिटी की, बट उसके बावजूद आपको विला में लोग थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। सो अपार्टमेंट या फ्लैट्स के अंदर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, नीचे का एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिल जाता है, दरमियान में पार्क आपको मिल जाएगा बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल करीब में नीचे। सेकंड ये होगा कि आपकी जो है वो जब कोई दाखिल होगा तो रिसेप्शन पे कैमरे लगे हुए हैं, रिसेप्शन में वो रोक लेते हैं, वो आपसे पूछेंगे। सो एक सेफ्टी सिक्योरिटी का जो एक सहूलत है वो वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा निस्बतन मिल जाती है। उसके अंदर फिर थोड़ा आप सोशलाइजिंग कर लेते हैं, चूँकि एक टावर में मल्टीपल घर हैं तो वो एक दूसरे के साथ थोड़ा मेल जोल बढ़ जाता है लोगों का आपस में, रास्ते में जाते हुए कॉरिडोर्स में नीचे। तो ये एक चीज़ें थी जिसकी वजह से बहरिया का पिसर 9 बहुत ज़्यादा वो चला। उसके जो रेंटल और लोगों को बहुत कम वहाँ पे फ्लैट्स जो हैं वो मिलते हैं। उसके ऊपर बहरिया ने 26 टावर दिए थे पिसर 19 के अंदर। 26 टावर्स थे ग्राउंड प्लस 6 के। उन 26 टावर्स में से अभी जो हैं वो 2 टावर्स ऐसे हैं जिसकी अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी पोजीशन अभी नहीं मिली। बाकी 24 टावर्स वो दे चुके हैं। उन 24 में से जो हैं वो 22 टावर ऐसे हैं जो कि 20 टावर तकरीबन ऐसे हैं जो कि आपको मिल गए हैं। 20 टावर दे दिए गए हैं इसके लिए। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। बाकी उसके बाद फिर 3 बेडरूम के जो हैं वो 3 टावर हैं और 4 बेडरूम का 1 टावर है। टावर 8 जो है वो 4 बेडरूम अपार्टमेंट है और बाकी 3 टावर के ऊपर 3 बेडरूम है एंड बाकी सारे जो हैं वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट के टावर है। 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था जी 2 बेडरूम का जो बहरिया ने दिया था। आप उसका एक मैप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, एक थोड़ा बड़ा बेडरूम का साइज़ है, एक थोड़ा छोटा है। 950 स्क्वायर फीट की मैं जो बात कर रहा हूँ ये 950 स्क्वायर फीट जो है ये ग्रॉस एरिया है। तो अगर आप नेट की बात करें तो ये तकरीबन को 850 पड़ेगा। नेट निकालते हुए जो वॉल्स का एरिया, कोई डक का एरिया, इस तरह के जो वेस्टेज एरिया हैं जब वो निकलते हैं तो नेट में आप 850 स्क्वायर फीट पे खड़े होते हैं। एक चीज़ थोड़ी सी जो बहरिया के अपार्टमेंट्स के हिसाब से वहाँ के लोग थोड़ा शिकायत करते हैं वो ये है कि जो एक यूटिलिटी एरिया साइड में दिया हुआ है जहाँ पे गीज़र वगैरह इंस्टॉल करते हैं या 2 बेडरूम की मैं बात कर रहा हूँ, उसको बेसिकली यूज़ नहीं करने दिया जाता एज अ स्टोर या, तो वो लोग थोड़े से 2 बेडरूम के लोग जो हैं थोड़ा सा वहाँ पे तंग महसूस करते हैं। बाकी ये कि ओपन किचन है, दरमियान में एक छोटा सिटिंग एरिया आ जाता है। 2 बेडरूम है, आप दाखिल होते हैं सामने एक वॉल के साथ उन्होंने आपका एक वो पर्दे का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है वहाँ पे। तो 2 बेडरूम छोटी फैमिली के लिए एक अच्छा है अपार्टमेंट है। इसका जो रेंट अभी इस वक्त चल रहा है वो अच्छा, इसमें फर्निश्ड की भी सहूलत इस वक्त मुयसर है। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपार्टमेंट फर्निश कर दिए हैं, वो खुद चूँकि बाहर रहते हैं या किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो फर्निश अपार्टमेंट दे रहे होते हैं। फर्निश अपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें एसी वगैरह सब चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। वो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये के हिसाब से फर्निश अपार्टमेंट मिलता है। और अगर आप बात करते हैं इसकी विदाउट फर्निश आपको तकरीबन 35 से 40,000 तक आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा। 3 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है ये 2250 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट बहरिया ने दिया है। 3 बेडरूम के अंदर भी बड़े बेडरूम हैं, 3 उसके, बट कॉमन एक एरिया बीच में दे दिया है, उसमें ड्राइंग रूम सेपरेट नहीं है। तो एक ही कॉमन लाउंज है जिसको आप ड्राइंग डाइनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। कुछ लोग वहाँ पे अपने हिसाब से उसकी पार्टीशन वगैरह कर लेते हैं। किचन इसका अच्छा बड़ा किचन है इसका 3 बेडरूम अपार्टमेंट का। उसके अलावा स्टोर इसमें मौजूद हो जाता है, तो एक स्टोर आ जाता है आपके पास। सो ये 2250 स्क्वायर फीट का जो एरिया है 3 बेडरूम का, ये आपको इस वक्त 55 हज़ार से लेकर 60 हज़ार 65 हज़ार तक इसका रेंट लोकेशन के हिसाब से चलता है। अगर आप बिल्कुल टॉप फ्लोर पे जाते हैं या
बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर रेंटल पे आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, रेंट आपको कम मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर आपको ग्राउंड एंड टॉप के अलावा दरमियान के कुछ चाहिए तो फिर आपको अच्छे रेंट पे मिलते हैं, और वेस्ट ओपन है तो उसके हिसाब से चीज़ है। 4 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो 2950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 2950 स्क्वायर फीट का। इसमें फर्निश की सहूलत नहीं है। ये आपको तकरीबन जो है वो 75 से लेकर 90,000 के दरमियान रेंट पे आपको 4 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है। ये एक ही टावर है बहिया टाउन के अंदर, काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है। इसमें सिर्फ एक जो छोटी सी चीज़ लगती है वो ये कि किचन का साइज़ 4 बेडरूम के हिसाब से कंपेरेटिवली कम है। 3 बेडरूम में किचन बड़े हैं, पर 4 बेडरूम का जो किचन है वो थोड़ा छोटा है उसके ऊपर। तो ये मैंने आपको बताया बहरिया टाउन के एपिसोड 19 के 3 कैटेगरी के अपार्टमेंट्स के बारे में। इनके आप मैप भी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 2 बेडरूम है, आपको पता चल रहा है 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है 950 स्क्वायर फीट्स का। उसके बाद 3 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो 2250 स्क्वायर फीट का है, और 4 बेडरूम अपार्टमेंट 2950 स्क्वायर फीट्स का। ये 3 कैटेगरी वहाँ पे अपार्टमेंट्स की है। रेंटल भी अब मैंने आपको बता दी है इसके ऊपर। इसमें आप ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आप रब्ता करते हैं हमसे उसकी अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए, तो आपके पास कम से कम 15-20 दिन का टाइम होना चाहिए मिनिमम साइट के ऊपर, ताकि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी बहरिया डिमांड करता है वो आपकी क्लियर हो जाए। आपको एनओसी के तमाम प्रोसेस जो है वो एक प्रॉपर आपको टाइम मिलता है, जब आपको आना पड़ता है विद फैमिली। आपका एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको सामान मूव करने की वहाँ इजाज़त मिलती है। फिर बहरिया के अपने जो हैं वो अप्रूव्ड उनकी लेबर है, जो आपके घर में जो इंस्टॉलेशन जितनी भी है, जो एसी वगैरह है वो सब वो आके इंस्टॉल करेंगे। तो बाहर से आप लेबर इजीली लेके नहीं आ सकते काम करवाने के लिए घर में, अगर अपने पेंट या कोई भी काम करवाना है। सो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करके आना है। जिस तरह आप किसी कैंटोनमेंट एरिया में जाते हैं, उसी अंदाज से आपके पास 2 से 3 हफ्ते का टाइम होना चाहिए कि जिसके अंदर प्लान करके आप बहरिया के अंदर मूव करें सामान अपना। अपार्टमेंट की जो दूसरी कैटेगरी बहरिया टाउन ने दी है वो है जी बहरिया हाइट की कैटेगरी। बहरिया हाइट्स के जो अपार्टमेंट्स हैं ये बहरिया हाइट 1 है और 2 है। अभी बहरिया हाइट 1 की हम बात कर रहे हैं। बहरिया हाइट 1 का वो एरिया है जो आप क्लॉक टावर से जब अब आप लेफ़्ट लेते हैं और मिडवे के साथ होते हुए आप प्रिसेंट 12 की तरफ जा रहे होते हैं, या आप जामे मॉस्क की तरफ से जाते हैं, तो आपको एक कंप्लीट टावर्स नज़र आते हैं बने हुए। ये बहरिया हाइट के टावर हैं। इसको बहरिया हाइट इसलिए कह रहे हैं कि ये तकरीबन ग्राउंड लेवल से 50-60 फीट ऑलरेडी हाइट है इसकी। अगर आप गेट से बात करते हैं तो तकरीबन 50-60 फीट हाइट के ऊपर ये एरिया है पूरा। और वहाँ पे फिर जो ये टावर्स हैं, ये 8 टावर हैं, ए से लेके एच तक ये 8 टावर हैं जो बहरिया बना रहा है बहरिया हाइट्स के नाम से। ये सारे 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और इनका स्क्वायर फीट थोड़ा बड़ा है। इसका अगर आप प्लान देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, 1100 स्क्वायर फीट के ये टावर्स हैं। इसके अंदर 2 बेडरूम्स हैं, 2 टाइप के अपार्टमेंट्स इसमें मौजूद हैं आपके सामने। जो बेडरूम है उसके साइज़ भी अच्छे बड़े साइज़ के अपार्टमेंट्स हैं, 12 बाई 14 का साइज़ है, किचन है। दैन उसके बाद ये है कि जिस तरह का बहरिया एपिसोड 19 के अपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने सेपरेट गेस्ट के लिए कोई एक वॉशरूम जिसे पाउडर रूम कहा जाता है वो उन्होंने नहीं दिया हुआ। यहाँ पे एक पाउडर रूम भी मौजूद है उनके लिए उसको यूज़ करने के लिए। उसके अलावा स्टोर की जो कैटेगरी उसमें 3 बेड अपार्टमेंट में आ रही थी वो उन्होंने 2 बेड में भी ऐड कर दी है यहाँ पे। सो 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 2 बेड का जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त। 2 जो हैं वो मेन उनके टावर हैं ए और एच, वहाँ पे ये दोनों अवेलेबल हैं। इसमें ये है कि 35,000 से 40,000 रुपये तक जो आपके आउटर हैं उनका रेंट है, और तकरीबन आप ये समझिए कि 25 से 35 के दरमियान ही आपका रेंट होगा जो इनसाइड होंगे। आउटर का रेंट थोड़ा इसलिए ज़्यादा है कि उसका व्यू थोड़ा अच्छा बनता है। तो जब आप हाइट पे होंगे तो पूरे बहरिया टाउन का आपको रात का व्यू या दिन का व्यू मिलेगा। गेट तक बहरिया का आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। जितनी हाइटेड बिल्डिंग्स भी मेन जहाँ पे बनी हुई हैं 18 फ्लोर की, आप इवन उसकी भी टॉप से देख रहे होते हैं इसको। सो जो उसके आउटर हैं वो थोड़े कॉस्टली रेंट के ऊपर हैं, जो इनसाइड है वो कम है। बाकी इसकी अपनी एमिनिटीज़ हैं, इनकी अपना प्ले ग्राउंड है, अपनी तमाम चीज़ें बहरिया हाइट्स में इन्होंने दी हुई हैं बहरिया ने। तो अब ये दोनों आपके पास अपार्टमेंट्स फ्लैट्स के लिए रहने के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पिक्चर 19 में भी आप जा सकते हैं और आप बहरिया हाइट्स में जाके बुकिंग करवा सकते हैं। इन्वेंट्री हमारी टीम के पास अवेलेबल है। आप रब्ता कीजिए, स्क्रीन पे जो नंबर आपको नज़र आ रहा है आप प्लीज़ इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपनी फैमिली जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 2 बेड चाहिए या 3 बेड चाहिए, आप कब मूव होना चाहते हैं, आप किस तरह की चीज़ देख रहे हैं। अगर आपके बजट कम है तो फिर आपको कोई ग्राउंड फ्लोर या टॉप फ्लोर पे जाना चाहिए, आपको फिर वेस्ट ओपन नहीं देखना चाहिए। अगर आप कॉर्नर वेस्ट ओपन और कोई अच्छा फ्लोर देखना चाह रहे हैं तो आपको रेंट के अंदर कोई 5,000 रुपये का 10,000 रुपये का एक बफर बीच में आ सकता है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट बीच में हिट होगी। ये आप जहन में रखिएगा।
बाकी बहरिया टाउन के अंदर मैंने आपको बताया ये वाली इन्वेंट्री वो है जो बहरिया की अपनी जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट बिल्डर है उन्होंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ डिलीवर नहीं की हुई, अभी तक कोई ऐसी बड़ी चीज़ डिलीवर नहीं हुई बहरिया प्राइवेट बिल्डर के एंड से रेजिडेंशियल के अंदर। जैसे हम देख सकेंगे अपार्टमेंट 2023 के अंदर जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, इसके बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम देखेंगे कि शायद कुछ प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट सामने हमारे आने शुरू होंगे, जहाँ फिर लोग मूव भी करेंगे, फैमिलीज भी आएंगे। देन फिर एक रेंटल की हम मेच्योरिटी देखेंगे कि प्रीसेंट 19 का रेंट और बाकी को। प्रीसेंट 19 को एक बेनिफिट ये है कि ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, लेकिन अब चूँकि इसके बराबर में हेरिटेज कमर्शियल है या सफारी कमर्शियल है या हॉस्पिटल कमर्शियल्स हैं, तो इन या इवन मेन जनाब के ऊपर भी जो बैक साइड का कमर्शियल है, जब आप जा रहे होते हैं राइट साइड का कमर्शियल, यहाँ पे भी बहरिया ने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दे दिए हैं जहाँ बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, उनके रॉ स्ट्रक्चर्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं। हमें तो बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि 1-1.5 साल के अंदर जब वो वाली इन्वेंट्री सामने आएगी प्राइवेट बिल्डर की, तो एक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि जो बहरिया ने स्टैंडर्ड दिया है तो प्राइवेट बिल्डर अब उसको किस तरह से कम्पीट करता है, उसमें क्या बेहतरी लेकर आता है, सैनिटरी कितनी इंप्रूव होती है, और बाकी जो फिक्सचर्स हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट आती है, डिज़ाइंस कितने नए किस्म के आते हैं, और रेंटल वैल्यू फिर उसकी कैसे चलती है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बहरिया जब फेज़ 2 लॉन्च होगा तो उसके बाद बैरिया फेस 1 के अंदर जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी मैं समझ रहा हूँ कि वो मेरी प्रिडिक्शन है कि वो थोड़ी स्टेबल होगी वो चीज़। अभी भी अगर बैरिया के रेट्स गिरे हैं तो रेंटल वैल्यू के या कंस्ट्रक्टेड वैल्यू जो है उसके रेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरे हैं। जो कंस्ट्रक्शन बैरिया की हुई थी तमाम चीज़ों की वो ऑलमोस्ट वहीं पे उसी 19-20 आप उसे कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा कोई ऐसा 30-40% का जंप नहीं आया वहाँ पे जितना हमें बाकी जगहों पर फील होता है। सो ये एक चीज़ है कि बहरिया के जो भी जो इन्वेंट्री है इस किस्म की जब फ्यूचर में सामने आएंगी फिर हम एक कंपेरिजन उसका अच्छी तरह कर सकेंगे। अभी तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, प्रीसेंट 19 की अपार्टमेंट्स और बैरिया हाइट्स के जो फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स हैं। सो आपको अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो प्लीज़ स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस पर आप अपनी रिक्वायरमेंट या नीड उसे बता सकते हैं, अपनी राय से आगाह कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और मजीद किसी चीज़ के बारे में आपको जानना चाहते हो तो मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरे कराची के बारे में आपको तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम रियल एस्टेट पर नए आने वाले ट्रेंड्स पे, न्यूज़ पे और तमाम चीज़ों पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मजीद खबरें मिलती रहें, आप उससे अपडेट रहें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।